इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। भाई लोग, मैं आज जो है इसमें आपका आईपीएम के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि आईपीएम को आप जो है आईपीएम का एरर आने पर आप किस प्रकार से उसे चेक करेंगे ऑन टाइम और ऑफ टाइम। तो किस प्रकार से आपको चेक करना है, और सभी आईपीएम को आप इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं, या तो डीसी मोटर का हो या फिर कंप्रेसर का आईपीएम हो, तो आप जो है इसी प्रकार से आप जो चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब हम जो है हम इसे जो है मेन टाइम में हम इसे कोई भी लाइट नहीं देंगे, तो आपको किस प्रकार से चेक करना है मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना है कि हाँ, मीटर की प्राड को ये हमारी ग्राउंड पे रख लेना है आपको। और ग्राउंड पे रखने के बाद क्या होगा कि आपको ये हमारे हाई इन और हाई लो जो हमारी 6 सिग्नल होते हैं, जो हमारे एमसीयू से आते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है इसकी रीडिंग को चेक करना है कि हमारी रीडिंग यानी कि 6 की 6 पर जो हमारी एक समान रीडिंग आनी चाहिए। अगर एक समान रीडिंग नहीं आती है तो हमारी ये रेजिस्टेंस ख़राब हो सकती है, जो जिस पर रीडिंग्स ठीक नहीं आए। तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर रीडिंग चेक कर लेनी है। उसके बाद क्या होता है कि आपको इसी प्रकार से आप जो है इसकी एफओ पे भी आपको जो रीडिंग चेक कर सकते हैं कि शॉर्ट तो नहीं है। इसी प्रकार से एफओ और थर्मिस्टर, इस पर सभी पर आप रीडिंग चेक कर लेनी है आपको। तो मैं आपको बता दूं इसकी पिन डिटेल। तो पिन नंबर 1 इसकी जो होती है हमारी बीसीसी होती है, और CFOD यानी कि FOD का मतलब होता है, मैं आपको दूँगा इसकी जो है डिले सेट करने के लिए होती है, जो टाइम डिले होता है उसे सेट करने के लिए ये होता है। तो ये किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। ये डिले सेट करने के लिए होता है। ये किस लिए होता है मैं बता दूंगा आपको। अगर हमारा ओवर करंट यानी कि आई सेंस जो होता है, करंट सेंस जो होता है, अगर उस पर हमारा जो वोल्टेज आ जाएंगे तो उस दौरान क्या होगा कि हमारी FOD को यानी कि ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो जी उस समय चार्ज हो जाएगा तो उतना टाइम दे देगा। उसके बाद माइक्रोस्कोप MCU को जो है ये सिग्नल दे देगा कि इसे जो है ट्रिप करा देगा। तो ये डिले करने के लिए होता है। दूसरा क्या होता है हमारी BDD यानी हमारी 15 वोल्ट होती है इसकी। उसके बाद थर्मिस्टर होता है। थर्मिस्टर लगा होता है इसमें अंदर, जो टेम्परेचर को सेंस करने के बाद MCU को अगर मान लो हाई टेम्परेचर पे हमारा हो जाएगा तो उसका जो है क्या करेगा कि ये MCU को सिग्नल दे देगा कि हमारा जो हाई टेम्परेचर, तो ये सिग्नलों को बंद कर देगा। तो इसी प्रकार से FO होता है। अगर FO हमारा क्या होता है, FO वोल्ट यानी 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर अगर कोई कमी आ गई तो FO जो हमारा ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप होने के बाद MCU को जब 5 वोल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पुल अप द्वारा दिए गए होते हैं, तो ये जो है क्या करेगा, MCU इसकी जो है सिग्नलों को बंद कर देगा। तो इस प्रकार से ये HD एक होता है इसमें। तो HD का मतलब होता है सिट डाउन। सिट डाउन पे भी क्या होता है कि ये किसी में HD होता है, किसी में नहीं होता है। तो इसके आधार पे जिसमें नहीं हो, तो इसमें क्या करती है कंपनी, इसमें भी एक पुल अप द्वारा एक 5 वोल्ट दे दिए जाते हैं। अगर HD पर अगर आपका यहाँ ग्राउंड हो गया तो फिर आपका जो है ये कोई सिग्नल यानी कि वर्क नहीं करेगा, कोई आउटपुट नहीं देगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे भी 5 वोल्ट चेक कर लेने हैं। अगर HD का फंक्शन है उसमें डाटा शीट निकाल के, तो आप जो है चेक कर लें कि हमारा इसमें HD यानी सिट डाउन का कोई इसमें जो है ऑप्शन है। तो ये चीज़ चेक करने के बाद हम ये सारे कुछ चेक करते हैं। तो उसके बाद ये हमारी जो है ये लो साइड की जो है कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। उसके बाद अब मैं बता दूं आपको ये चेक करने के बाद हम हाई साइड को भी इसी प्रकार से चेक करेंगे। तो इसी प्रकार से हम हाई साइड की जो है IGBT को चेक करते हैं। तो हमारी जो पॉजिटिव 320 होती है, तो वहाँ पे हमें जो है मीटर की ब्लैक वाली प्रोब रखने के बाद हम इसके जो है UVW पर इसकी जो है जो कंटिन्यूटी जो आएगी हमारी, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो एक समान आनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं कि हम जो है इसकी नेगेटिव पर रेड वाली प्रोब रखेंगे, और इसकी जो है लो साइड की जो IGBT है उन्हें चेक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी रीडिंग जो है समान आनी चाहिए। अब मैं बता दूं आपको, ये जो हमारे बूस्ट ट्रैप जो कैपेसिटर होते हैं, तो वो बूस्ट ट्रैप कैपेसिटर की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें मतलब क्यों लगे हुए होते हैं, ये आपको मैं बताऊं। मैं इसके ज़रा अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ कि इसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके लिए
आपको मैं और दूसरी बात बता दूं, ये हमारे जो होते हैं ग्राउंड से जो हमारी जो ग्राउंड दिया जाता है, तो इससे जो ओपीएम सर्किट लगा होता है, तो इससे जो हमारी ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट जो होता है वो हमारे इन्हीं रेजिस्टेंसों द्वारा लोड को कैलकुलेट करती है। तो इस प्रकार से ये जो है सारी आपको रीडिंग चेक कर लेनी है। रीडिंग चेक करने के बाद ये ऑफ टाइम में सारा काम हमें जो है चेक करना होता है कि हमारा आईपीएम ठीक है या ख़राब है। तो इनकी रीडिंग में अगर कोई परिवर्तन आता है या शॉर्ट आती है तो हमारा आईपीएम ख़राब होता है। यानी कि हमारी रीडिंग जो है दोनों तरफ से एक समान आनी चाहिए, यानी कि लो साइड के आईजीबीटी की भी और हाई साइड की भी आईजीबीटी की भी रीडिंग समान आनी चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि बूस्ट ट्रैप का कैपेसिटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बूस्ट ट्रैप कैपेसिटर की आवश्यकता इस प्रकार से पड़ी कि हमारे इसमें जो है दो आईजीबीटी का सेट होता है। एक जो होता है लो साइड से होता है, ये हमारे लो हो गई लो आईजीबीटी, और ये हाई साइड वाला होता है आईजीबीटी। तो इस तरीके से जो है हमारे दो आईजीबीटी का सेट होता है। इस प्रकार से हमारे 3 सेट होते हैं। तो ये 3 सेट होते हैं। तो क्या होता है कि मैं बता दूं आपको, इस पे जब हमारा लो साइड वाले पे सिग्नल आएगा तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में आने के बाद क्या होगा कि ग्राउंड हमारे इमीटर से यहाँ मिल जाएगी, तो इसे जो है ये हमारा स्विचिंग करना शुरू कर देगा। तो ये क्या करेगा कि हमारी जब सिग्नल आएगा तो ये स्विचिंग करके यहाँ पे नेगेटिव को भेज देगा। जब नेगेटिव को भेज देगा, अब जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये इसने तो भेज दिया, फिर जब हमारे पॉजिटिव वाले जो आईजीबीटी इसे जब ऑन होगा, तो इससे जब ऑन होगा तो इस पर हमारा उस समय पे कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा कि जब हमारे यहाँ पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आने पर ये जो हमारा आईजीबीटी ऑन नहीं होगा। ये मैं बता दूं, कोई भी ट्रांजिस्टर सही, मॉसफेट सही या आईजीबीटी सही, जब तक कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं मिलेंगे, जब तक वो स्विचिंग नहीं करेगा। तो ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है, तो इसके इमीटर पे नेगेटिव होगा और इसके गेट पर हमारा पॉजिटिव होगा, तभी ये स्विचिंग करेगा। तो जब इस पर कोई नेगेटिव नहीं मिलेगा इसके मीटर पर, तो ये स्विचिंग नहीं करेगा। तो कंपनी ने क्या कर रखा है कि इसके लिए ये हमारा 15 वोल्ट से एक जो तुमने देखा होगा 3 कैपेसिटर लगे होते हैं, तो उन्हें बूस्ट ट्रैप कैपेसिटर कहते हैं। तो ये जो क्या होता है कि जब हमारा नेगेटिव वाला आईजीबीटी ऑन होता है तो ये जो है कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाता है। ये चार्ज हो जाता है क्योंकि 15 वोल्ट हमारी जो है, ये मैं दिखा दूँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा, ये हमारी आईजीबीटी गेट ड्राइव जो आईसी होती है आईपीएम के अंदर, उसके द्वारा जो है यहाँ 15 वोल्ट खड़े होते हैं, जिन्हें कि आप जो है चेक कर सकते हैं। वो मैं आपको कल चेक करके दिखाऊंगा पीसीबी पे। आज मैं सर्किट द्वारा ही समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको अच्छा समझ में आएगा। तो क्या होता है कि 15 वोल्ट हमारी इस जगह पर खड़े होते हैं। जब हमारा लो साइड का आईजीबीटी ऑन होता है, तो ऑन होने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे जो है नेगेटिव द्वारा ये हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ये जब चार्ज हो जाएगा तो ये जब हमारा आईजीबीटी बंद हो जाएगा तो क्या होगा, जब इस पर सिग्नल आएगा तो ये जब ये चार्ज होगा तो ये नेगेटिव इस जो है इसी मीटर को दे देगा और ये जो है यहाँ पे स्विचिंग कर देगा। मैं बता दूं आपको, दोनों पर हमारा क्या होता है कि दोनों आईजीबीटी एक साथ ऑन नहीं हो सकते। अगर इस वाले पेयर का एक आईजीबीटी ऑन होगा तो उस समय पे दूसरे सेट का आईजीबीटी यानी पॉजिटिव वाला ऑन होगा, क्योंकि अगर हम दोनों को ऑन कर देंगे तो यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या होता है कि मैं बता दूं, जब इसका हमारा लो होगा, ये वाला लो चलेगा, तो दूसरे वाले सेट का हमारा जो है हाई वाला चलेगा। तो इस प्रकार से क्योंकि तीनों सेट होते हैं, जब दूसरे सेट का लो वाला चलेगा तो इसका जो हमारा हाई चलेगा। तो इस प्रकार से ये सारी सेटिंग होती है बनी हुई, क्योंकि इस हिसाब से होता है। मैं बता दूं आपको, ये हमारा जो है इस वाले सेट का हमारा ये हाई वाला चला इस हिसाब से, तो दूसरे सेट का क्या होगा, इस समय पे यहाँ लो होगा। तो ये आगे पीछे करके चलते हैं ये इस हिसाब से। तो इस हिसाब से क्या होता है कि इनमें तो इसका जो आईजीबीटी का एक लो और एक हाई होगा।
तो इस प्रकार से जो है ये चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद जो हमारे ये जो है स्विचिंग करना शुरू कर देता है। अब मैं बता दूं कभी कभी क्या होता है कि हमारे ये जो है हमें जब ऑन टाइम होता है तो ऑन टाइम के समय पे हमारे जो है 15 वोल्ट ये जो है तीनों बूस्ट ट्रैप जो कैपेसिटर होते हैं इन पर 15 वोल्ट चेक कर लेते हैं हम ऑन टाइम पे, तीनों पे आने चाहिए। और मैं बता दूं आपको क्या करना है कि कंप्रेसर के वायर हटा के और जो है UVW पर ही भी 15 वोल्ट के समथिंग आएंगे, यानी कि हमारे 6 पॉइंटों पर जो है हमारे 15 वोल्ट आनी चाहिए। अगर 6 पॉइंटों पर 15 वोल्ट आ रहे हैं तो हमारी हाई साइड ओके होती है। तो इस प्रकार से चेक कर लेना। अगर बूस्ट ट्रैप का कैपेसिटर पे आपके किसी भी एक 3 में के एक पे भी नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है, आपको एक रेजिस्टेंस और एक डायोड लगा करके 15 वोल्ट से भी दे सकते हैं, जिससे 15 वोल्ट से आप दे करके IPM के जो अंदर इंटरनली ये रेजिस्टेंस होती है तो इसे जो आप बाहर लगाकर एक रेजिस्टेंस यानी कि 33 ओम से लेकर आप 100 ओम तक लगा सकते हैं। और ये कैपेसिटर डायोड लगा के और लगा करके आप यहाँ 15 वोल्ट दे करके आप जो है IPM को ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको दिखा दूँगा जैसे फॉल्ट आएगा तो किस प्रकार से लगाते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें बूस्ट ट्रैप कैपेसिटर की हमारी आवश्यकता पड़ी, इसकी जगह पे PF भी हो सकते हैं, PF वाले। तो इस प्रकार से ये जो है IPM वर्क करता है। कल मैं आपको PCB में जो इसकी आउटडोर की हमारी PCB होती है IPM में वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको वोल्ट चेक करने हैं। तो भाई लोग कमेंट कर दिया करें। और भाई लोग वीडियो अधिकतर ज़्यादा लोग देखते हैं और जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उससे हमारा मनोबल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो आप लोग भाई लोग कमेंट कर दिया करें और सब्सक्राइबर भी अधिक करा करें कि जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ जाता है कि हमारा भी सिखाने का उद्देश्य यही होता है कि जब हमें कमेंट करोगे तभी हमें अच्छी तरीके से आपको सिखाएंगे। और बाकी हम तुमसे आप कुछ नहीं ले रहे, आपको हमारी गुणदक्षिणा यही होती है कि आप सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा वीडियो बनाने का जो उत्साह होता है वो से और अच्छे तरीके से हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।